रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पौडेल ने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराया है। नेपाल चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि पौडेल ने 33,802 चुनावी वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग ने 15,518 चुनावी वोट हासिल किए। नेपाल की संसद में 17 बार प्रधानमंत्री के चुनाव में असफल रहे नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आखिरकार देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए। नए राष्ट्रपति के रूप में पौडेल को सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। नेपाल में राष्ट्रपति के चुनाव के कारण ही 2 महीने पहले बनी सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गई और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने केपी ओली के साथ 2 महीने पहले हुए राजनीतिक समझौते को भंग करते हुए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उनके उम्मीदवार को समर्थन किया था। नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को राजनीति का लंबा अनुभव है। 16 वर्ष की उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रामचंद्र पौडेल देश में राजतंत्र विरोधी आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 78 वर्षीय पौडेल अपने 62 वर्ष के राजनीतिक जीवन में करीब 15 साल तक जेल में ही रहे। आखिरी बार जब तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र ने 2003 में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करते हुए सत्ता अपने हाथ में ली, तो उसका विरोध करने पर रामचंद्र पौडेल को गिरफ्तार कर करीब 1.5 साल तक जेल में ही डाल दिया गया था। इससे पहले नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव की सारी तैयारियां और नतीजों के बारे में जानकारी दी थी। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान संसद के लोत्से हॉल में हुआ। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल का मुकाबला सीपीएन यूएमएल के नेता और उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेम्बांग से था। नेपाली राष्ट्रपति पद के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम में 3 बजे तक चला। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को 8 पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी भी शामिल थी। वहीं सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बांग को अपनी पार्टी के अलावा सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की ही उम्मीद थी। कहते हैं कि राजनीति में धैर्य रखने पर एक न एक दिन मुकाम अवश्य ही हासिल होता है और प्रधानमंत्री चुनाव में 17 बार असफल होने के बाद भी पौडेल ने हिम्मत नहीं हारी और राजनीति ने ऐसा करवट बदला कि उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विजयी होने का मौका मिल गया।